साथ में सेवाभावी चार्टर्ड अकाउंटेंट जयेश बोथरा जी है। जयेश जी, आपका स्वागत है। महिलाएं हमारी बहुत सारी घर से काम करती हैं, रोजगार करती हैं, ज़्यादातर तो फूड इंडस्ट्री में लगी हुई हैं। तो फूड इंडस्ट्री के आप जो लोन देती है सरकार, केंद्र सरकार के, आप जो है रिकॉग्नाइज पर्सन, क्या बोलते हैं सर उसको? जय जिनेंद्र, मैं जयेश बोथरा, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति खाद्य प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग स्थापित करता है तो कास्ट, जेंडर और लोकेशन को इग्नोर करते हुए फ्लैट 35% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का सब्सिडी का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में किया गया है। मतलब 1 लाख लेंगे तो 35,000 छूट मिल जाएगी उसको? बिल्कुल। अगर 1 लाख की प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी तो लोन 60,000 भी लेंगे, 70,000 भी लेंगे तो 35,000 रुपये की उसको सब्सिडी इस स्कीम के तहत उपलब्ध कराई गई है। क्या क्या लगता है कागज और किस तरीके का आप फीस करते हैं? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके जो बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है नॉर्मल बिजनेस लोन पे, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किया जाता है। परंतु जो अमाउंट आपको सब्सिडी के रूप में प्राप्त हो जाता है उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग क्लाइंट को देखते हुए बैंक द्वारा 9 से लेकर 13% तक बिजनेस लोन पे चार्ज किया जाता है, अलग अलग स्कीम में, अलग अलग कैटेगरी में, सिबिल को देखते हुए, मॉर्गेज को देखते हुए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक पर डिपेंडेंट है। कितने तक आपने को गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी सर? वो बैंक वाले के ऑप्शन के ऊपर है। फिर भी ये बताया था कि आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो उसको गारंटी की इसमें नहीं जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, इसमें भी बैंक के जो सैंक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनकी इच्छा पर निर्भर है। तो कोई भी लोन लेने से पहले, कोई भी सब्सिडी की सुविधा का लाभ लेने से पहले या कहीं भी अप्लाई करने से पहले हमें एक प्रक्रिया ये अपनानी चाहिए कि हमें बैंक मैनेजर सर से, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, उससे प्राथमिक चर्चा कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें वैसे बिना कोलेटरल वाला कितना मामला बैठता है? इसमें लगता ही है? नहीं, अगर बैंक के जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो सहमत हो तो 1 करोड़ तक के लोन पर CGTMSE की सुविधा लेते हुए कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु बैंक के द्वारा मांगे जाने पर किसी भी लोन के अमाउंट पर कोलेटरल की आवश्यकता पड़ सकती है। कैसा रहता है प्रोसेस? मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उसको? बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं इस लोन की सुविधा का लाभ लेने के लिए। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, कोटेशंस ऑफ प्लांट मशीनरी, और मान लीजिए अगर कोई माइनर सिविल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस सिविल कंस्ट्रक्शन की कोटेशन भी आपको लगेगी। साथ ही साथ अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के कुछ बैलेंस शीट के फिगर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स, और अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उस लोन का सैंक्शन लेटर और स्टेटमेंट भी आवश्यकता पड़ेगी। जयेश भैया, ये पूरा काम आप, अगर किसी को कहीं भटकना ना पड़े, पूरा काम आप करके देते हैं उनको? जी, हम इसके डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हैं रायपुर और महासमुंद डिस्ट्रिक्ट के। इसके तहत उसकी क्लाइंट की पूरी हेल्प करना, क्लाइंट को गाइड करना, इस सब्सिडी के स्कीम के बारे में और अच्छी से उसको अवगत कराना, ये सभी हमारे काम हैं। तो जयेश भैया, जब शुरू करते हैं तो लोन जब हो जाता है तभी आप उनसे चार्ज करते हैं? जी, मतलब पता चल जाता है कि आप हो जाएगा करके? इसके तहत हम सबसे पहले बैंक वालों से कागज़ प्राप्त होने पे पहले हम स्क्रूटनी करते हैं, और जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है लोन के, उनसे एक प्राइमरी डिस्कशन इसका कर लेते हैं। और अगर बैंक के सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो हैं वो सर्वे करना चाहे, हाँ, वो इस डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए, क्लाइंट की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए हमें ओरल में यह कम्युनिकेट करते हैं कि इसका केस किया जा सकता है, तभी हम फिर इसको आगे बढ़ाते हैं आप इसको। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जो फॉर्मेलिटीज़ लगेगी, पहले आप सीए हैं तो आप देख लेंगे और उसको देखने के बाद में बैंक वालों से चर्चा करेंगे। वो अगर जगह देखना चाहेंगे आपके यहाँ जगह देख लेंगे आके, और आसानी से आपका काम हो जाएगा। कहीं भटकने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जयेश भाई वैसे भी जो काम करते हैं सेवा भाव से करते हैं, मिनिमम फीस में आपको काम बन जाएगा यहाँ पर और सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। ये सेवा भाव का काम है। तो जयेश भाई से हम आप लोगों को जोड़ेंगे 17 तारीख के उद्यमी सम्मेलन में। आप आइए, ऐसे और भी एक्सपर्ट्स बहुत सारे हमारे बीच में आने वाले हैं। ज्वाइन कीजिए, समझिए, आपकी भलाई के लिए है ये काम। हम सेवा के माध्यम से करना चाहते हैं, इसीलिए महिला चैम्बर का ये आयोजन 17 तारीख के फेस्ट ऑफ फूड्स और उद्यमी सम्मेलन ये किया जा रहा है,
जयेश भाई आपने समय दिया, मेरे साथ में जैन खबर के आशीष जैन साहब भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।